हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना में। तो हम लोग यहाँ तक सिंघनपुर तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भित्ति चित्रण की परंपराएं। तो भित्ति चित्रण क्या है? भित्ति चित्रण जो दीवालों पर होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दीवालों पर होता है, जो चित्रकारी होती है, उसी को बोलते हैं भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण का कहाँ से उत्पन्न शब्द है? ये म्यूरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूरल। ये अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। और भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्रण हमें खुजराहों में मिलते हैं। ठीक है। भित्ति चित्रण किया जाता है भित्ति धरातल पर, जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि दीवार पर भित्ति, जैसे कि पहले के घर मिट्टी के होते थे तो मिट्टियों पर लोग चित्रकारी भी कर देते थे। पक्के मकान पर भी होते हैं, लेकिन पहले ये अधिक यही सब देखने को मिलते थे। तो इसी को बोलते हैं भित्ति चित्रण। सित्तनवासन बाग तथा मॉन्टाचेरी प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। सित्तनवासन बाग और मातानचेरी, इसमें लिखा है मॉन्टाचेरी, भित्ति चित्रण के लिए। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र हैं 8वीं शताब्दी के। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। ग्योटा किस लिए प्रसिद्ध है? ग्योटा भी भित्ति चित्रण के रूप में प्रसिद्ध है। सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं अग्नि तथा इंद्र। गुफा मानव के लोग भित्ति के लिए करते थे खनिज के रंगों का प्रयोग। गुफा मानव भित्ति के लिए पहले खनिज रंगों का, क्योंकि पहले इतना केमिकल वगैरह नहीं था, तो लोग कलर करने के लिए खनिज रंगों का ही प्रयोग करते थे। जैसे कि पत्तियों से लोग हरा कलर बना लेते थे, और गेरुआ कलर से लाल रंग बना लेते थे, गेरुआ से, है ना। और हल्दी से या संखिया से लोग पीला कलर बना लेते थे। तो ये सब खनिजों से ही लोग अपना रंग पहले बना लेते थे। तो एलोरा की 32वीं गुफा जानी जाती है इंद्रसभा के नाम से। एलोरा की गुफा का अन्य नाम है वेरुल। एलोरा को वेरुल के नाम से भी जाना जाता है। वेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा है एलोरा। एलोरा की गुफा बनाई गई, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाएं बनाई थी। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 32 एलोरा का इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी मंदिर है, अगर ये पूछ लेता है तो भी 34 मंदिर है। गुफाओं में मंदिर भी है ना। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा वैद्य, हिंदू, बौद्ध और जैनों तीनों धर्मों से संबंधित है। तो यहाँ पे तीनों शैलकृत मंदिर है एलोरा। ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित और कौन सी गुफा है। एलोरा गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम कृष्णराज प्रथम था। एलोरा की गुफाएं संबंधित है राष्ट्रकूट काल से। एलोरा गुफा कला को विकसित किया राष्ट्रकूट साम्राज्य ने। एलोरा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और मंदिर के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो और चित्रकारी के लिए, ये तीनों का दोनों, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ उसका कमेंट बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। ठीक है। हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं एलोरा मूर्ति कला में। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की वजह से एलोरा प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक नरेश कृष्णराज प्रथम ने। कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा प्राचीन गुफा में। एलोरा का प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। एलोरा की जान कही जाती है कैलाश का मंदिर। कैलाश मंदिर स्थित है गुफा संख्या 16 में। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर की उपलब्ध भित्ति चित्र ने नई प्रेरणा दी दक्षिणी शैली को। कैलाश मंदिर का जो ये भित्ति चित्रण है, ये दक्षिणी शैली से संबंधित है ना।
कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। कैलाश मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य अवस्थित है एलिफेंटा गुफा में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों की त्रिमूर्तियाँ जो कही जाती हैं वो कहाँ पे है? ये एलिफेंटा गुफा में है। एलिफेंटा है कहाँ पे? रायगढ़ में। एलिफेंटा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है किसके लिए? मूर्तियों के लिए। ठीक, एलिफेंटा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए। भारत में ऐसे प्रसिद्ध गुफा जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है एलिफेंटा। एलिफेंटा में एक भी भित्ति चित्र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ ही हैं। एलिफेंटा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियाँ हैं। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे जाना जाता है धारापुरी के नाम से। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति स्थित है एलिफेंटा में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग कितनी सदी में बनाई गई? एलिफेंटा गुफाएं 5वीं से 8वीं सदी की हैं। ठीक, विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति एलिफेंटा में है। बाघ गुफाएं हैं धारा जनपद में। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। ठीक, बाघ गुफाओं का पुराना नाम कल्याण है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं वर्तमान में केवल, और जिसमें से सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं और सभी गुफाएं हैं जिसमें से चित्र थे लेकिन अब नहीं दिखाई देते। धार जिले में स्थित बाघ गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश। सातवाहन शासकों ने बनवाया था बाघ गुफाओं को। बाघ गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। पंच पांडु के नाम से जाना जाता है बाघ गुफा। पंच पांडु के नाम से बाघ गुफाएं जाना जाता है। ठीक, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के सामने चित्रित किया गया गुफा संख्या 4 में। बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। और गायक दल का भित्ति चित्र बाघ में किसमें स्थित है? गुफा संख्या 4 में। बाघ गुफा चित्रों का पर प्रभाव है अजंता शैली का। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है टेम्परा। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई थी 1921 में। बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया किसका? ग्लू रंग चित्रण तकनीकी का। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 फीट 14 फीट 23 × 14 फीट है। बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में डेजरफील्ड ने दिया था। पत्रिका के माध्यम से लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने दिया था। बाघ गुफाओं में रंगमहल की गुफा है चौथी। अजंता और बाघ के छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है। ऐसा इसलिए है कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। देखिए फिर से, अजंता और बाघ के छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक अकेली ही गुफा है जो है वो जो जैन धर्म से है, जोगी मारा। ऐसा इसलिए है कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। बौद्ध भिक्षु रहते थे, इसमें ये बात तो सही है कि पहले बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान ये गुफाएं ही रहती थी, इसलिए ये सही है। और अजंता और बाघ की छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है। तो ये था हमारा भित्ति चित्रण परंपराएं। कुछ धर्म से ले रहा है।